वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10th हीरोन का सूत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 9वीं अध्याय चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इसका बेसिक करेंगे। 1 से 3 उदाहरण और एक्सरसाइज के 1 से 6 प्रश्न करेंगे 10.1 में। तो देखिए, सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि हीरोन का सूत्र कैसे बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और हीरोन के सूत्र के द्वारा। जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर का नाम हमारा हीरोन का सूत्र है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा कैसे बनता है। तो इसके बारे में बताते हैं। हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अनुप्रयोग गणित यानी एप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया। उनका गणितीय और भौतिकीय विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था। उन्होंने इन क्षेत्रों में एक विश्वकोण संबंधित यानी एनोक्लायोपीडिक लेखक समझा जाता था। उनका ज्यामितीय कार्य मुख्य मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमति और की समस्याओं से संबंधित था। यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा गया। पुस्तक 1 में वर्गों, आयतों और त्रिभुजों। तो आगे बढ़ते हैं। समलंबों और उनके अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों, समबाहुभुज, बहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफल, बेलनों और शंकुओं, गोलों इत्यादि पृष्ठीय क्षेत्रफल का वर्णन है। इसी पुस्तक में हीरोन के त्रिभुज तीनों भुजाओं को पदों को उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध या सुपरिचित सूत्र प्रतिपादित किया गया। ये हमारे महान गणितज्ञ हीरोन थे। ये उनका 10 सायूपी से 75 सायूपी दिया हुआ है। हीरोन महान गणितज्ञ। तो आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे, जो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हीरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र यानी कि हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। जैसे कि नीचे दिया जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वर्गमूल यानी एस साइड एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यह हमारा हीरोज फार्मूला कहा जाता है, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसको ध्यान देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर रहेगा, अर्ध परिमाप त्रिभुज का, और ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह नोट कर लें। अब हम एस की बात करते हैं कि एस कैसे बनता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाएं यानी कि ए बी सी को 2 से भाग दे दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 है। तो यह सूत्र इस स्थिति में सहायक होता है जबकि त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो। यह सूत्र जब प्रयोग किया जाता है जब तीनों भुजाएं विषमबाहु हैं, यानी कि आपस में बराबर नहीं होती हैं। उस स्थिति में त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुजाकार ABC एक क्षेत्रफल है। ज्ञात करने के लिए देखेंगे, इधर A 40, B 24 यानी 24, C 32 मीटर है। तो S परिमाप निकाल रहे हैं, 40 + 24 + 32 जोड़ करके 2 से भाग देंगे, जो हमारा लास्ट में आएगा 48। तो आगे चलते हैं।
यहाँ से ध्यान रखेंगे कि सेमी पेरीमीटर निकालने का यह तरीका होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसे 2 से भाग दिया जाए तो हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो आगे इसमें एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए। जैसा कि दिखाया गया चित्र में कि भाई 32 मीटर एक भुजा है, इधर से इधर 24 मीटर, इधर 40, तो तीनों भुजाएं असमान है यानी कि विषमबाहु है, तो तीनों बराबर नहीं है। तो एस हमने निकाल लिया है 40/24 + 32 को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया है। एस माइनस है यानी कि जो एस आया है 48 - 40 8 मीटर, एस माइनस बी यानी 48 घटा 24 24 मीटर, एस माइनस सी 48 घटा 32 16 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोइन के सूत्र द्वारा। तो त्रिभुज ABC जो पार्क के नुमा है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो S वर्गमूल S माइनस A S माइनस B S माइनस C, S माइनस A की वैल्यू यहाँ से 8, S माइनस B की यहाँ से वैल्यू 24 और S माइनस C की वैल्यू 16। तो 48 हमारा S ये सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप है। 8 पहली भुजा का, दूसरी और ये तीसरी जो हमने घटाया है अर्ध परिमाप से। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता 384 मीटर स्क्वायर। तो यह पार्क ABC का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार हम हीरोइन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं चाहिए और फिर उनका अर्ध परिमाप निकालेंगे। उन भुजाओं को अर्ध परिमाप में से घटाया जाएगा और फिर इस सूत्र में रखा जाएगा वर्गमूल S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यह होता है हमारा हीरोइन का सूत्र, जिसे हम हीरोज फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो दोबारा ध्यान से देख लेंगे, यह हमारा हीरोज फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर हमने इसमें अर्ध परिमाप निकालना सीखा है। सेमी पेरीमीटर A + B + C बटे 2। आगे चलते हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल भी किया है पार्क का, जिसमें पहले हमने अर्ध परिमाप निकालना सीखा है, फिर उसमें पार्क ABC का क्षेत्रफल निकालना सीखा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का पहला उदाहरण, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। आकृति में देखेंगे कि आकृति है ABC, एक को त्रिभुज है जिसमें एक AC 11 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तीसरी पता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया गया है, A 8 है, B 11 है। तो ये हमारी A है और ये हमारी B है। ये A है और ये B है। तो C को निकालना है। तो तीसरी भुजा C को निकालने के लिए भाई 32 जो पूरा त्रिभुज का परिमाप है, 32 तीनों भुजाओं का जो जोड़ 32 दिया हुआ है, उसको 8 और 11 को जोड़कर 19 में से 19 को 32 में से घटा देंगे तो हमारा 13 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाता है। अब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आपको पता ही है कि भाई तीनों भुजाओं का जब परिमाप दे दिया वो कितना है, 32 है। तो S बराबर 32 बटे में 2 करेंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा इस प्रकार। तो S 16 आ गया। तो पहली भुजा 16 घटा 8 इधर से 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा S घटा B 11 5 सेंटीमीटर। और जो 13 अभी निकाला ये वाला हमने, तीसरी भुजा C S माइनस C 16 घटा 13 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का फार्मूला वही रहेगा हमारा, वर्गमूल S यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप S माइनस A S माइनस B S माइनस, तीनों की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो पहले 16 रखेंगे वैल्यू, फिर 8 रखेंगे S माइनस A S माइनस B 5 S माइनस C 3, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोज के फार्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण हमारा हो चुका है। तो आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 2। एक्सरसाइज हमारी 10.1 चैप्टर 10 हीरोज का सूत्र। तो उदाहरण 2 देखते हैं। एक त्रिभुजाकार उदाहरण 2। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। देखिए आकृति में एक मालन धनिया को इस प्रकार चारों ओर एक बाड़ लगानी है। इसके अंदर घास उगानी है और उसे कितने क्षेत्रफल घास उगानी है और 1 और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगानी है। तो उसका व्यय हमें खर्च भी निकालना है। देखिए आगे चलते हैं। ये हमारा उदाहरण 2 की स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2 का हल इस प्रकार करेंगे। डायग्राम को देखें। एग्जाम्पल 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये एक ABC को हमारा त्रिभुज दे दिया है, जिसमें हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज की भुजा, पहली भुजा AB, तो दूसरी 80 और तीसरी 120। तो यहाँ से हमें निकालना है S बराबर A प्लस B प्लस C और 2। कई बार हम 2 को इधर भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिया 2S, तो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना आया? 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 250 मीटर, यानी 250 मीटर। उसको 2 से भाग दे दिया। इसको 2 से जब भाग देंगे तो हमारा S की वैल्यू आ जाती है 125 मीटर। अब वही प्रक्रिया S माइनस A की वैल्यू निकालेंगे। मान 125 माइनस 120 5, S माइनस B 125 माइनस करेंगे, घटाएंगे 80 तो 45 45, S माइनस C 125 माइनस 50 तो 75 75। तो घास उगाने के लिए क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गमूल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B S माइनस C। वैल्यूज को रखेंगे। S का वैल्यू 125 है, S माइनस A का 5 है, इधर ये हो गया S 125, S माइनस A 5, S माइनस B हमारा जो रहेगा देखते हैं। S माइनस B 45 और S माइनस C 75। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से 375 हमारा बाहर आ जाएगा, 15 अंदर वर्गमूल में रह जाएगा। तो यह हमारी वैल्यू आती है 375 वर्गमूल 15 मीटर। साथ ही पार्क का परिमाप AB प्लस BC प्लस C 250 मीटर है। तो अतः बाड़ लगाने की आवश्यकता की कितनी होगी? 250 मीटर। और 3 मीटर फाटक को हमें इसमें से घटा लेना। उसने बोला था 3 मीटर की फाटक को, तो हमारा जो आया 247 आएगा 3 मीटर फाटक को हटा। तो बाड़ लगाने में फाटक को हटाना पड़ेगा पूरे एरिया में, तो 247 आया। अब बाड़ लगाने का था 20 रुपये जो हमारा प्रति मीटर था, तो 20 रुपये को 247 से गुना करेंगे तो ये हमारा आता है 4940 रुपये। तो यह है हमारा उदाहरण 2 भी सोल्व हो चुका है। एक बार ध्यान से देखना है इसको। ये इसकी स्टेटमेंट थी उदाहरण 2 की, यह इसका हल है।
ये हमने घास उगाने का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। उसके बाद हमने 250 मीटर में से 3 को घटाया, 247 आया, और बाड़ लगाने का 20 गुना में 247 करके 4,940 रुपये। इस प्रकार उदाहरण 2 हमारा कंप्लीट है। उदाहरण 2 आगे उदाहरण 3 की ओर। उदाहरण 3 को देखते हैं इधर से। एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट की भुजाओं की जो अनुपात है 3, 5 और 7 है, यानी 3:5:7 है, और उसका परिमाप दे दिया है 300 मीटर, यानी पूरा त्रिभुज का जो परिमाप है तीनों भुजाओं का जोड़ 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मान लीजिए भुजाओं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में आता है 9th कक्षा में, तो ध्यान रखें। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तो ऐसे जब अनुपात दे दिया जाता है तो हम भुजाओं के अनुपात को मान लेते हैं मीटरों में, 3x, 5x, 7x। तो आकृति में देखेंगे 10.5 में हम जानते हैं 3x + 5x + 7x ये 300 मीटर त्रिभुज का परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप हमारा 300 मीटर बराबर रख लिया तीनों भुजाओं को जोड़ करके, 3x, 5x + 7x बराबर 300, यह त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ से 5 और 3 8 7 15x होता है। 15 300 के नीचे जाएगा, तो 300 से वो जब 15 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 20। तो x का वैल्यू 20 प्राप्त होता। जहाँ जहाँ हमने x रखा था अब वहाँ 20 रख दिया जाएगा। 3 × 20 60 मीटर, 5 × 20 x था, यहाँ 20 x की वैल्यू रखेंगे इधर, तो 20 × 5 100, और 7x तो 20 × 7 140, तो 60 मीटर। तो भुजाएं 100 मीटर और 140 मीटर आ गई। ये जब अनुपात में थी, अब इनका एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर है भुजा A जमा B जमा C, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 60 जमा 100 जमा 140 और 2 से भाग देंगे, तीनों को जोड़ के 300 आएगा। पहले ही हमें परिमाप 300 दे रखा था, जोड़ने की व्यवस्था नहीं, तो उसे हम 2 से भाग देंगे जब भी हमारा 150 हो जाता। S हमारा 150, S माइनस पहली भुजा, S माइनस B दूसरी भुजा, S माइनस C तीसरी भुजा। तो S की वैल्यू 150, ये 150 में 60 जाएगा, फिर 150 में से 100, 150 में से 140 मीटर स्क्वायर। तो आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 150, ये तो हमारा S है ही, 150 में से 60 जाएगा 90, फिर 150 में 100 50, फिर 150 में से 140 जाएगा 10। इसे हम अब कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 0 0 0, तो 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 का वर्गमूल निकल के बाहर 2 आ जाएगा। और इसमें से हमने यहाँ से जो कॉमन ले लिया है तो 15 ले लिया, तो इस प्रकार 1500 बाहर आ गया और वर्गमूल 3 सेंटीमीटर फिर अंदर रह गया। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है उनको हम बाहर ले सकते हैं, और जिसका नहीं निकलता वो अंदर रह जाता है। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है 1500 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए, आज हमने क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10वां हीरोन का सूत्र, इसमें हमने हीरोज फार्मूला निकालना सीखा है। सबसे पहले हमने तीनों भुजाओं का, जो तीनों भुजाएं विषम बाहु होती हैं यानी असमान होती हैं, उनके लिए इसका प्रयोग होता है। उसमें हमने सबसे पहले S निकाला है, A जमा B जमा C बटे में 2, तो S हमारा आ जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। उसके बाद सेमी पेरीमीटर जिसको कहते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस प्रकार यह हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें हमने हीरोन के सूत्र में पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण और तीसरा कर लिया है। अब हम आगे एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व करेंगे, जिसमें 1 से 6 क्वेश्चन है। तो एक बार आप देख सकते हैं कि आज का जो हमने कराया है वो हम यहाँ से स्टार्ट किया था। जो हीरोन का सूत्र था आपका, ये
और इसमें हमने हीरोन फार्मूला का किया, इसके बाद अर्ध परिमाप को किया, उसके बाद हमने पार्क का एक एग्जाम्पल भी किया उदाहरण समझने के लिए, उसके बाद उदाहरण पहला, फिर उदाहरण 2 और उसके बाद उदाहरण 3 को भी किया है। अब हम आगे एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहेगा, फिर दूसरा, इसके बाद तीसरा और इसके बाद चौथा और ये पांचवा और छठा। 1 से 6 क्वेश्चन हैं जिनको हम 10.1 में अब सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 10.1 के 1 से 6 प्रश्न। एक्सरसाइज 10.1 के 1 से 6 प्रश्न हम सोल्व करेंगे। चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र, एक्सरसाइज हमारी 10.1 1 से 6 प्रश्न। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखेंगे। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है। यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत का बोर्ड 180 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, पूरे त्रिभुज की जो परिमाप है, लंबाई है कुल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो निकालना है। तो तीनों भुजाएं हमारी जो त्रिभुज है ए ए ए, तो समबाहु की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाओं का परिमाप a प्लस a यानी 3a, तो 3a बराबर 180, तो 180 को 3 से हम भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 60। तो a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 60। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s बटे a प्लस a बटे 2, तो वो हो जाएगा 3a बटे 2। इस प्रकार रहेगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। हीरोन का सूत्र क्या कहता है, तो देखते हैं। तो हीरोन का सूत्र है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू अभी आई है, ये जो हमने कैलकुलेट किए इधर निकाली है। एस है जो हमारा 3a/2, अब 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, यानी ए क्या है, भुजा है, तीनों की भुजा ये दी है। तो एस हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है 3a/2। तो इसमें से घटाएंगे तो इनका एल्शियम लेने के बाद जो वैल्यू आती है, तो हमारी a/2 घटाने के बाद कैसे आएगी वैल्यू, 3a को 2 और ये माइनस a, तो 2 माइनस यहाँ एल्शियम लिया तो 3a और माइनस 2a हो जाएगा, तो a/2। इस प्रकार हमारा a/2 तीनों का सेम आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 नीचे आ गया है और ऊपर वर्गमूल 3 एज इट। तो ए 4 है, तो 1 4 का वर्गमूल 2, तो इसलिए a की 2 आ गई हमारी। अब यहाँ पर वर्गमूल 3 और बटे 4। अब वो ये कह के चला है प्रश्न में कि a हमारा कितना है, यहाँ पर हमने a कितना ज्ञात किया था 60 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू हम यहाँ से कितना रखेंगे 60 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू 60 रखेंगे। तो इसको वर्गमूल 3 बटे 4, तो 60 को 2 बार 60 गुना 60 ऐसे करेंगे, तो 4 से 60 को काटेंगे 15, 15 से 6 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हमारा पहला प्रश्न सोल्व हो चुका है। एक्सरसाइज हमारी 10.1 का पहला प्रश्न। तो आगे देखते हैं। तो ये 900 वर्गमूल
3 पहले प्रश्न का आंसर आ गया। ये हमने कैलकुलेट करके लिखा रहा। 15 से 60 को करेंगे, 15 सिक्के 90 और 0 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। एक्सरसाइज हमारी 10.1 का दूसरा प्रश्न। किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, मीटर इधर, 22 मीटर और 120 मीटर है। विज्ञापन से आकृति में देखेंगे, विज्ञापन से प्रतिवर्ष ये प्रतिवर्ष है 5,000 रुपये मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार के विज्ञापन के लिए 3 महीने किराए पर लिया, तो उसे कुल कितना किराया दिया गया। तो यहाँ से आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन 2 का डायग्राम है, इसको देख लेंगे। यहाँ पर एक त्रिज्या का बोर्ड लगा हुआ है, 122, 120 और 22 मीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं 122, 22, 120 सेंटीमीटर हैं। तो तीनों भुजाओं का परिमाप जोड़ेंगे 264। और एस निकालने के लिए हमें तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे दिया है। 264 को 2 से भाग देंगे 132। हीरोन का सूत्र एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का प्रयोग करेंगे। 132 में से 22, 122, 132 में से 22 और 132 में से 120। तो यहाँ 10, यहाँ 110, यहाँ 12 मीटर घटाने के बाद अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 132 और ये कैलकुलेट करके इसको हम 1320 मीटर स्क्वायर हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है जो विज्ञापन बोर्ड का था। विज्ञापन एक वर्ष में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये मीटर के हिसाब से लेता है। तो अतः विज्ञापन 3 महीने में, तो 3 और 5,000 से और 1320 से गुना करेंगे। अब 12 से साल के लिए उसे भाग दे दिया जाएगा। इस प्रकार 16,50,000 रुपये इसका आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद। 1320 विज्ञापन बोर्ड का क्षेत्रफल है, 500 प्रति मीटर है, 3/12 यानी कि साल का है, 1/4 इसको लिखेंगे। 3/12 क्या होता है? 12, एक साल के 12 महीने, तो 3/12 1/4 हो जाएगा। इसको काट के इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से काट करके 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 330 गुना में 500 को कर लेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट आएगा 16,50,000 रुपये। आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक जीरो की कमी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1320 बटे 12 गुना 5,000 घटे में 3 से 4 को काटेंगे, 4 से काटेंगे 330 को, तो 330 गुना में जब 5,000 को करेंगे, जब हमारा 16,50,000 रुपये आंसर आता है। कुल व्यय जो विज्ञापन से कमाई होती है ये है 16,50,000 रुपये। इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर 5,000 लिखना है। ये यहाँ पर एक जीरो मिसिंग है, 5,000 आएगा, तो इसमें 5,000 आएगा इसकी जगह।
तो आगे चलते हैं, यह हमारा दूसरा प्रश्न हो चुका। तीसरा प्रश्न, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी है बनी हुई है, इसके पार्श्व दीवारों पर एक दीवार के किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क का हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है, कीप द पार्क और ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ। यदि इस दीवार पर विमाएँ 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट का वह भाग ज्ञात करें। तो त्रिभुज की भुजाएं 15, 11, 6 मीटर, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, अर्ध परिमाप एस निकलेगा। तो एस हमारा पता ही क्या होता है, ए जमा बी जमा सी बटे में 2, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 15, 11 और 6 को जोड़ के 32 और 2 से 32 भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 मीटर हमारा एस आ गया। अब हीरोइन का सूत्र वैल्यू रखेंगे, क्षेत्रफल एस वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 16 हमारा एस है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालेंगे तो इसका आएगा वर्गमूल 16 गुना 1, यहाँ से 5 और 10, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 16 पंजे 80 और 10 इसका 100, अंडर रूट 800 आएगा। 800 में से 400 गुना 2 करेंगे, 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा 2, तो ये हमारा 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर आ चुका है। तो देखते हैं, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 भी सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो भाई त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, परिमाप है 42 सेंटीमीटर। परिमाप ए जमा बी सी हम लेते हैं, माना ए 18 बी 10, तो सी कैसे निकलेगा, तो सी यानी परिमाप 42 में से 18 और 10 को दो भुजाओं को जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा सी हमारी 14 आ जाएगी। तो परिमाप हमें दिया था एस 42 बटे 2 करेंगे तो ये हमारा 21 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके। अब हीरोन का सूत्र एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाएंगे। एस क्या है हमारा 21 है, ये रहा, और ये पहली भुजा 21 माइनस 18, 21 माइनस घटा 10 दूसरी भुजा, और ये 21 घटा 14 तीसरी भुजा। तो यहाँ पे इधर कैलकुलेट करेंगे, 21 गुना 3 गुना 11 गुना 21 में ये 7। अब ये वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 दिया 21 और 21, तो इसमें हमारे 2 21 हो जाएंगे और अंदर रह जाएगा 11 केवल। तो 2 21 में से एक वर्गमूल में एक बाहर आ जाएगा, जो 21 इधर आया, तो इस प्रकार 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन 4 भी हमने सोल्व कर लिया, जिसका आंसर 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 15, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ऐसे ही उदाहरण हमारा पीछे भी था, एक एग्जाम्पल 3। त्रिभुज भुजाओं की अनुपात 12, 17 और 25 है, इसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 12, 17 और 25 है, तो 540 दे दिया। तो हमने भुजाओं को मान लेते हैं 12x, 17x और 25x। तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी परिमाप के बराबर करते हैं। 12x, 17x प्लस 25x, 54x आता है। 54 से 540 को भाग देखते आता है, x की वैल्यू 10। अब
10 जहाँ जहाँ x माना था वहाँ वैल्यू 10 रख दिया है। 12x में 10 तो 120, 70x तो 170 सेंटीमीटर, 25x था तो यहाँ पर 25 गुना 10 250 सेंटीमीटर हो गया। अर्ध परिमाप 540 दिया है तो S हमारा 540 को 2 से भाग, या तीनों भुजाओं को जोड़ लो उसको भी आ जाएगा, और वैसे भी हमें डायरेक्ट दिया परिमाप तो उसको 2 से भाग देंगे तो 270 सेंटीमीटर आ गया हमारा S। अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारे पास S की वैल्यू है, S कितना है 270 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का वैल्यू 270 तो पहली भुजा को घटाएंगे S में से 270 घटा 120, दूसरी भुजा को घटाएंगे S माइनस B 270 घटा 170, तीसरी भुजा को घटाएंगे S माइनस C 270 घटा 250, तो ये 270 S पहली भुजा का S माइनस है 150, ये 100 और ये 20 आया घटाने पर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 270, 150 और 100 और 20, तो यहाँ से कैलकुलेट किया है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 1 2 3 4 5 ये 0 होती हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इनमें से देखेंगे यदि हम 15 से 2 को गुना करेंगे तो 0 हमारी 6 आ जाएंगी। तो देखेंगे एक बार इसको 270 और 150 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 3000 और ये 100, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 का बाहर निकलेगा 3 और 27 थी 81, यानी इस प्रकार हमारा आएगा अंदर 81 के पीछे 6 जीरो और लगेंगे, और 81 का वर्गमूल कितना आएगा बाहर निकल के 81 का वर्गमूल आएगा 9 और 1 जोड़ेगा 1 0 2 का 3 और 1 2 3, तो इस प्रकार हमारा आएगा 81 का वर्गमूल निकाल के 27 से 81 का 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। ये 5वां प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 10.1 का, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज की दो भुजाएं भाई 12-12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि उसने क्या कहा है कि भाई यह त्रिभुज है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है, तो तीसरी भुजा निकालनी है और परिमाप हमें दे रखा 30, तो दोनों भुजाओं को जोड़ के परिमाप में से घटा देंगे तो तीसरी भुजा आसानी से आ जाएगी। 12 जमा 12 24, तो ये तीसरी भुजा आ गई 6। अब हमारे पास परिमाप है, परिमाप को अर्ध परिमाप S निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 30/2 करेंगे तो S की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। तो 30 को 2 से भाग देने पर 15 सेंटीमीटर हमारा S की वैल्यू आ जाती है। ये 15 है S, तो S जब 15 आ गया तो S का मान ये है, S का मान है S। तो अब हीरोन का सूत्र कर हम प्रयोग करेंगे। तो क्षेत्रफल है वर्गमूल S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो S 15 वैल्यू है जो अभी निकाली है, ये S की वैल्यू थी। तो S माइनस A पहली भुजा 15 माइनस 1, दूसरी भुजा 15 माइनस 12, तीसरी भुजा जो अभी निकाली थी C, तीसरी भुजा ये A थी, ये B थी और ये C थी, ये S है हमारा। तो S की वैल्यू 15, S माइनस A 15 माइनस 12, S माइनस C 15 माइनस 12, S माइनस C तीसरी भुजा, तो 15 माइनस, तो 15 में से घटा 3 यहाँ पे भी और 15 माइनस 12 यहाँ पे भी 3 और 15 में से 6 गए ये 9। तो इस प्रकार
हमारा अंदर रह जाता है 15 गुना 3 गुना 9, तो 3 और 3 9 और 9, तो 9 हमारा बाहर आ जाएगा। 3 तिया 9 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का वर्गमूल इधर से, यानी कि 9 का 9 एक जोड़ा, और ये अंदर रह जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यह है। तो हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 1 से 6 प्रश्न 10.1 के भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारा क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10वां हीरोन का सूत्र उदाहरण सहित, जिसमें पहला दूसरा तीसरा उदाहरण था, और हीरोन का सूत्र बेसिक, और एक्सरसाइज 10.1 यानी 10.1 हीरोन का सूत्र कि 1 से 6 प्रश्नों को उदाहरण सहित और बेसिक सहित कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेज। तो ऐसे ही इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।